इन दिनों एक बात पर बड़ी चर्चा है और वो है राशन कार्ड की ई केवाईसी। तो ई केवाईसी को लेकर के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन वास्तव में क्या सच्चाई है, आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केवाईसी होती क्या है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को पहचाने। जो खाद्य विभाग है वो ये जानना चाहता है कि हम जिन लोगों को राशन दे रहे हैं क्या वे वास्तव में उपलब्ध हैं या उनकी जगह पे कोई और राशन ले रहा है। सिर्फ इसी चीज को जानने के लिए वो केवाईसी करना चाहते हैं। ठीक है, इतना आपके दिमाग में कंफर्म हो गया। तो चलिए, अब जो ई केवाईसी है वो क्या होता है। ई केवाईसी से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रूप से वो जानना चाहते हैं कि उनका कस्टमर कौन सा है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनका कार्ड में नाम है और वो लोग पता नहीं अभी इस संसार में है या नहीं है। यानी हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई हो, कुछ लड़कियों का नाम शामिल हो जिनकी शादी हो गई हो और वो अपने ससुराल चली गई हो और यहाँ भी उनके नाम से राशन खाया जा रहा हो और जहाँ वो गई हैं वहाँ भी उनके नाम पे राशन दिया जा रहा हो। क्योंकि राशन का अंगूठा लगाने के लिए परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति जाता रहा हो और बाकी के सदस्यों का पता नहीं है कि वो वास्तव में इस दुनिया में है या नहीं है। सिर्फ इसी चीज को जानने के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो ई केवाईसी करा। अब देखिए, ई केवाईसी आपको कराना कहाँ है। ई केवाईसी आप जहां से राशन लेते हैं, जो राशन का डीलर है, यानी जहां से आपको राशन मिलता है, वहां आप जाएंगे, साथ में अपना आधार कार्ड और राशन का पासबुक लेकर के जाइएगा। जब उसको ओपन किया जाएगा तो वहां आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक राशन कार्ड दर्ज करें और एक होगा आधार नंबर दर्ज करें। तो दोनों में से कोई एक दर्ज करने के बाद वो ओपन हो जाएगा, फिर आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और इस तरह से आपकी केवाईसी हो जाएगी। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक आधार सीडिंग है और एक ई केवाईसी है। जब आप ओपन करके विंडो देखेंगे माई राशन कार्ड का, तो उसमें आपको दिखाएगा कि आधार सीडिंग एस है। जिनका आधार सीडिंग एस दिखा रहा है उनको भी ई केवाईसी करना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि कोई घर से बाहर, उसकी ई केवाईसी कैसे कराई जाएगी। तो मान लीजिए आपके घर का कोई सदस्य बाहर गया है, अपने स्टेट से बाहर चला गया है किसी भी कारण से, पढ़ने के लिए या फिर सर्विस करने के लिए, तो वहां उसके आसपास कोई ना कोई राशन डीलर तो होगा। वहां पर जाकर के अपने राशन कार्ड का क्रमांक और आधार नंबर जब वो बताएंगे तो वहां से भी उनकी ई केवाईसी बड़ी आसानी से हो जाएगी। इसमें घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इतना कंफर्म है। अब दूसरी बात ये होती है कि अभी जो लोग हैं एक पास हैं, क्या सभी सदस्य को एक ही साथ जा करके ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जब समय मिले तब जाके आप नजदीकी के राशन डीलर के वहां अपनी ई केवाईसी करवा सकते हैं। पहले ई केवाईसी करवाने की लास्ट डेट 30 जून थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। आप आराम से 30 सितंबर यानी 30 सितंबर तक अपनी ई केवाईसी पूर्ण करा लेंगे। अगर आप ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो क्या होगा, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने ई केवाईसी नहीं कराया है उसके नाम से जो राशन आता रहा है वो राशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी जिन सदस्यों ने ई केवाईसी करवा रखा है उनके नाम पर जो राशन आता है वो आता रहेगा। इसमें कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको करा सकते हैं। ठीक है, आपके पास 3 महीने का समय है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि उनका फिंगरप्रिंट ही नहीं लगता है, उनके लिए क्या होगा। तो देखिए, आपके पास काफी समय है। आप आधार सेंटर पे जाइए, अपने फिंगर को आप अपडेट करा लीजिए। वैसे भी नियम आ गया है कि 10 साल में अपने आधार को अपडेट कराना एक अनिवार्य सा है। तो अगर आपका आधार कार्ड बने हुए 10 साल हो गया है तो इसी बहाने आप अपडेट भी करा लीजिएगा और जब आकर के आप अपना फिंगर लगाइएगा तो फिंगर आपका बड़ी आसानी से लग जाएगा। इस तरह से आपकी ई केवाईसी हो जाएगी और राशन आपका मिलना जारी रहेगा। यदि आप नहीं करा पाएंगे तो सिर्फ जिन लोगों का नहीं हो पाएगा उन्हीं लोगों का राशन बंद होगा। राशन कार्ड नष्ट होने जैसी कोई बात नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा, जरूर आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है MM A to Z नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।